अब प्रश्न एक का थर्ड पार्ट है, देखिए इसके भी आपने शून्य ज्ञात करने हैं। पेपर में सिर्फ शून्य के ही बताए जाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है। तो ये कहा है कि 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए, इतना ही आपको पेपर में आएगा, के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वैसे ही फिर आप लिखेंगे कि शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए फिर आप जो हमारे पास दिया है 6x² - 3 - 7x बराबर है, इसको लेंगे हम शून्य के बराबर, क्योंकि इन्होंने कहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो आपका काम है कि इसको शून्य के बराबर लेना। तो अब ज़रा थोड़ा सा अगर आपने इसकी तुलना करनी, तो देखिए मैंने पहले ही कहा आपको कि जनरल द्विघात समीकरण होता है x² + bx + c बराबर है 0। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले x², फिर x, फिर कांस्टेंट। यहाँ देखिए x² x यहाँ पर है, तो सबसे पहले क्या करना आपने, इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करना तो आप लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट 6x², उसके बाद आएगा x वाला, ये -7x है तो -7x, और उसके बाद देखिए -3 और बराबर है 0। यहाँ पर आप चिन्ह नहीं चेंज करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि आप बाईं साइड में ही लिख रहे हैं, सिर्फ आगे पीछे लिख रहे हैं, नो साइन चेंज होता है, फिर ध्यान रखना। अब आप इसकी तुलना कर सकते हैं। देखिए 6x², फिर -7x और -3 बराबर है 0। अब देखिए ए कितना आ गया, यहाँ पर ए आ गया, देखो ए के नीचे 6 आ गया, और बी देखिए बी कितना आ गया, -7 आ गया, और सी देखिए सी कितना है, -3 है। फिर आप ऐसे करेंगे ए सी, ए देखिए 6 और गुणा सी की जगह -3, तो -6 जब -6 3 18, इनको जोड़ो और घटाओ तो 7 आना चाहिए। 6 + 3 9, 6 में 3 घटे 3 नहीं आ रहा है, तो इसलिए गुणनखंड बनाएंगे। तो 1 से करना, तो देखिए 1 × 18, 18 एकम 18, 2 से 2 9 18, 3 से 3 छिके 18, फिर 6 से 6 3 18। जैसे ही आपका 3 और 6, 6 और 3 यानी कि आगे पीछे आ गए, तो वहाँ पर आप छोड़ देंगे। अब इन गुणनखंड को जोड़िए और घटाइए, तो उसका मान आना चाहिए किसके बराबर, बी की वैल्यू के बराबर। 18 × 1 19, 18 में घटे 17 नहीं आ रहा है। 9 × 2 11, 9 में 2 घटे 7, यह इसी दर से आ रहा है यहाँ से। तो आपको देखिए -7 है, तो इसलिए बड़ी संख्या माइनस की होगी, छोटी आपकी प्लस की होगी, तो तब आएगा देखिए -7। तो इसलिए मिडल टर्म में क्या लिखेंगे हम, 6x² - 9x + 2x मिडल टर्म की जगह, आगे -3 है तो -3 और बराबर 0 का 0। अब आपने फर्स्ट और सेकंड के बीच में उसी तरह कॉमन लेना है। तो देखिए 6x², इसका मतलब 2 3 6, और x² का मतलब x गुणा x, 9x आ गया। दूसरा देखिए 9x है, तो 9x का मतलब 3 3 9 और गुणा x। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक तो है देखिए 3, दूसरा है देखिए x, यानी कि 3 और x, यानी कि 3 × x, 3x आपका कॉमन है। 3x कॉमन आ गया, तो देखिए पहले वाले में क्या बच गया, 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, क्या बच गया, 2 × x 2x। देखिए 2 और x यानी कि गुणा का चिन्ह है, तो 2 × x 2x बच गया। आगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस। दूसरे में देखिए 3 और x कॉमन है, तो क्या बच गया, केवल 3, और आगे प्लस का साइन है तो प्लस, फिर आप ऐसे लिखेंगे 2x - 3। अब हमारा काम फिर है वही कि हमने यहाँ पर अंक लिखना है। 2 को किससे गुणा करेगी, 2 आ जाए, 2 एकम 2, एक आगे बीच में तो 1 और बराबर है 0। अब इसलिए 2x - 3 2 बार आ रहा, तो इसलिए 2x - 3 कॉमन लेंगे। 2x - 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया 3x, और ये कॉमन लिया तो यहाँ बच गया +1 और बराबर है 0। अब आगे देखिए पहला गुणनखंड हमारे पास 2x - 3 आया, तो 2x - 3 बराबर है 0। तो इसलिए हमने x का मान ज्ञात करना, तो x वाली टर्म रहेगी यहाँ 2x, ये माइनस का तो पड़ जाके जमा 3, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए x बराबर है 3, गुणा करने वाला जाएगा बटे में 2। अब दूसरा गुणनखंड देखिए हमारे पास है 3x और जमा 1 और बराबर 0, तो इसलिए हमने x का मान ज्ञात करना, तो x वाली टर्म रहेगी यहाँ 3x, बराबर है प्लस है तो पर जाके -1, तो इसलिए x बराबर है -1/3, क्योंकि गुणा करने वाला बटे में जाता है, नहीं करता तो छोड़िए। अब इसलिए आप लिखेंगे x बराबर है 3/2, -1/3। तो यही हमारे शून्य होंगे, इसलिए लिखेंगे आप, इसलिए शून्य
बराबर है 3/2 -1/3। और पेपर में मैंने कहा कि आपको इतना ही पूछा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके आगे उसके करने की आपको ज़रूरत नहीं है। पेपर में आपने सिर्फ इतना ही करना है। ओके, अब इसके बाद हम इसके गुणांकों तथा शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। इसलिए शून्यकों का योग वो मैंने सूत्र बताया था -b/a होता है। तो पहला शून्यक देखिए हमारे पास कितना है, वो है 3/2 योग मतलब जमा। दूसरा शून्यक देखिए ये है -1/3, इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि दो चिन्ह इकट्ठे नहीं, और बराबर है a देखिए हमारे पास था 6 और b देखिए वो है -7 और c देखिए वो है 3। तो अब देखिए b की जगह देखिए वो -7 आ गया, दो चिन्ह इकट्ठे नहीं, ब्रैकेट में रहेगा, बटा a देखिए हमारे पास 6 है। अब इसका सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा देखिए यहाँ पर, तो 3/2 का 3/2 प्लस और माइनस 1/3 के 1/3, आगे देखिए माइनस हो गया प्लस 7/6। अब 3/2 -1/3, देखिए इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है और ये भिन्न है। जब भी दो या दो से अधिक भिन्न आती है तो आप सबसे पहले हरों का लघुत्तम निकालते हैं। देखिए 2 और 3 का लघुत्तम, 2 3 6। अब हर 2 है, यहाँ पर 6 है तो 2 का 6 बनाना, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, बीच में 3 आ गए तो उससे ऊपर गुणा करेंगे, 3 3 9, माइनस यहाँ भी देखिए 3 एकम 3, 3 दूने 6, बीच में 2 आ गए तो उससे ऊपर गुणा, 2 एकम 2, और बराबर है 7/6 का 7/6। अब देखिए आपका 9 प्लस का है, 2 माइनस का, 9 में 2 घटे 7, तो आगे देखिए 7/6 और बराबर है 7/6। ये हमारे पास सत्यता की जांच होगी शून्यकों के योग की। ये भी बराबर आया, सूत्र के बराबर, सूत्र के अनुसार भी बराबर आया, और जो हमने वैल्यू डाली शून्यकों की उसके अनुसार भी बराबर आ गया। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वो होता देखिए बराबर है c/a। c देखिए हमारे पास कितना है, वो है 3, बटा a देखिए हमारे पास कितना है, वो है 6। अब शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्य का देखो 3/2 सॉरी, और गुणा दूसरा शून्य का देखो -1/3। अब इनको आप ऊपर नीचे काट भी सकते हैं, अगर कट रहा है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कट गया। यहाँ भी देखिए 3 एकम 3, 3 दूने 6, ये भी कट गया। देखिए अब गुणा का चिन्ह ऊपर वाले अलग गुणा, अंश को अंश से गुणा, माइनस और जमा माइनस, 1 एकम 1 बटा 2 एकम 2, और बराबर यहाँ भी 1/2। ये देखिए आपके पास बराबर आ गए। तो ये हमारे पास शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हुई। ओके, प्रश्न 1 का चौथा पार्ट है। देखिए 4u² जमा 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको भी वैसे करेंगे आप। सबसे पहले शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए देखिए हमारे पास है 4u² जमा 8u बराबर, इसको लेंगे हम शून्य के बराबर। अब अगर आपने इसकी तुलना करनी है तो देखिए मैंने कहा है कि जनरल द्विघात समीकरण बहुपद होगा हमारे पास au², क्योंकि u में दिए तो au² प्लस bu प्लस c बराबर है 0। अब u² के नीचे u² वाला आएगा, और प्लस u के नीचे u वाला आएगा, और प्लस c की जगह कुछ नहीं तो वहाँ पर हम 0 लिखेंगे, बराबर है 0 का 0। क्यों, c की जगह कुछ नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर a कितना आ गया, a आ गया देखो 4, और b आ गया देखो 8, और c आ गया देखो 0। तो जब हमारे पास तीसरी टर्म नहीं है तो तब हम a c नहीं करते हैं। ठीक है, अब सिंपल हम इन दोनों के बीच में या तो कांस्टेंट टर्म होती तो बराबर से पर ले जाएंगे, नहीं तो हम इन दोनों के बीच में ही कॉमन निकालेंगे। दोनों के बीच में कॉमन निकालना तो देखो 4u² का मतलब क्या है कि 4u²। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूने 8, यस 4 कॉमन है दोनों में, तो 4 गुणा u लिख दिया मैंने। आप इसको 2 दूने 4 भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूने 8, दोनों में 4 कॉमन आएगा तो इसलिए 8u बराबर है, देखिए इसको भी आप 4 दूने 8, और फिर आगे u का u। अब देखिए एक तो दोनों में 4 कॉमन है और दूसरा u है, तो देखिए 4 और u कॉमन है आपके पास, 4u आपके पास कॉमन है।
देखिए 4 और u कॉमन है पहले में, तो क्या बच गया, u बच गया, और प्लस दूसरे में देखिए 4 और u कॉमन है तो बच गया 2 और बराबर है 0। अब ये गुणा कर रहा, तो ये हमारे पास पहला गुणनखंड है, ये दूसरा गुणनखंड है। तो अब सिंपल सा लिखेंगे हम, इसलिए 4u बराबर है 0 के लिए बराबर करेंगे। अब इसलिए हमने u का मान ज्ञात करना, तो u बराबर है 0, ये मल्टीप्लाई करने वाला बटे में, तो u बराबर है 4 से 0 को भाग करेंगे 0। दूसरा गुणनखंड देखिए u प्लस 2 है तो बराबर है 0। तो अब हम यहाँ से u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो u बराबर है, ये प्लस है तो ऊपर जाके -2। अब उसके बाद इसलिए हम लिखेंगे u बराबर है 0, -2। तो यही हमारे शून्यक होंगे, इसलिए लिखेंगे आप शून्यक बराबर है 0, -2। तो ये हमारे पास शून्यक आ गए। अब इसके बाद इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में अगर संबंध ज्ञात करना है तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। इसलिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग मैंने आपको सूत्र बताया है, क्या होता है कि -b/a, ये होता है सूत्र के अनुसार। अब देखिए पहला शून्यक क्या आ गया हमारे पास, 0, और योग मतलब जमा, दूसरा शून्यक -2 ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि दो चिन्ह हम इकट्ठे नहीं लिखते हैं, बराबर है -b देखिए कितना है 8 बटा a देखिए कितना है 4, तो 4 एकम 4, 4 दूने 8। तो देखिए 0 का 0 प्लस और माइनस -2 और बराबर है, यहाँ भी बच गया -2। तो देखिए 2 माइनस का और 0 प्लस का, अब एक संख्या प्लस की एक माइनस की घटेगा, 2 में 0 घटे 2, चिन्ह माइनस का बड़ा तो -2 बराबर है -2। ये हमारे पास इसके सत्यता की जांच हुई। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, इसलिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर है c/a। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक 0 गुणा दूसरा शून्यक -2 और बराबर है c देखिए कितना है, वो हमारे पास 0 है, और बटा a कितना है, वो हमारे पास 4 है। 2 शून्य कितना हो जाएगा, 0 आएगा, कितना आएगा भाई, 2 शून्य 0, 2 शून्य हमारे पास 0 आएगा। तो 0 का कोई चिन्ह नहीं होता क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होना, लेकिन 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, बराबर है 4 से 0 को भाग किया 0। और ये हमारे पास इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच हुई। इसका पांचों पार्ट है, देखिए कि t² - 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए। और इसका 1 नंबर के लिए भी आया पेपर में, 1 नंबर के लिए पेपर में आ चुका है ये प्रश्न, कि ऑप्शन में दिया हो कि इसके शून्यक हैं, आंसर नीचे दिया होता है, वो आपको लगेगा पता जब आपके पेपर होंगे। तो देखिए क्या है इसमें, फिर आप वैसे करेंगे कि शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए देखिए t² - 15 बराबर है 0, ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है। तो अब देखिए अगर इसकी तुलना आपने फिर करनी है वैसे ही, तो ए होता है देखिए at² होगा, क्योंकि अब t में दी तो at² प्लस bt प्लस c बराबर है 0 होगा। अब t² के नीचे t² लिखा जाएगा, उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखा जाएगा -15 बराबर है 0। अब bt नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0t, क्योंकि हमारे पास दी नहीं है मिडल टर्म, तो हम 0t लिखेंगे क्योंकि t गुणा 0 0 आएगा। इसकी तुलना करने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है। अब हमने देखिए इनके बीच में कॉमन निकालना था, कॉमन निकालने के लिए है नहीं क्योंकि t है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसलिए क्या करेंगे हम कांस्टेंट टर्म को बराबर से पर ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि t² है, देखिए यहाँ पर t नहीं है, नहीं कॉमन निकाल सकते तो इसलिए t का मान ज्ञात करना, तो t बराबर है, यानी कि t² बराबर है, ये माइनस है तो पर जाकर जमा 15। अब हमने यहाँ से t का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए t बराबर है, ये स्क्वायर रूट जो पर जाके क्या बनाता है इसका अंडर रूट, और यहाँ पर प्लस और माइनस अवश्य लगाते हैं क्योंकि घात 2 है तो उसके 2 मूल होते हैं, कभी प्लस वाले ही आते कभी माइनस वाले, लेकिन प्लस और माइनस आपको यहाँ पर लगाना पड़ता है क्योंकि 2 रूट होंगे, तो इसलिए लिखेंगे आप इसको, इसलिए t बराबर है एक बार प्लस √15, दूसरी बार -√15। तो यही हमारे शून्यक होंगे, इसलिए लिखेंगे आप शून्यक, इसलिए शून्यक बराबर है √15, -√15।
15, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में आपके पास ये आंसर होगा पेपर में, कभी माइनस वाला पहले लिख सकते हैं आप, प्लस वाला बाद में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इसलिए हमने, अगर पेपर में इतना ही आएगा, लेकिन अब इन्होंने कहा कि संबंध भी याद करना, तो फिर उसी तरह, इसलिए शून्यकों का योग, इसलिए शून्यकों का योग, तो वो मैंने आपको सूत्र बताया क्या होता है, -b/a। तो देखिए पहला शून्य का हमारे पास √15 है, प्लस दूसरा शून्य का हमारे पास -15, तो ये रहेगा ब्रैकेट में -√15, क्योंकि दो चिन्ह हम इकट्ठे नहीं लगाते हैं, बराबर है माइनस b देखिए हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखिए b हमारे पास 0 है। चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर a देखिए कुछ नहीं है, t का गुणांक तो यहाँ पर 1 है, 1। b देखिए b की जगह 0 आ गया, और c देखिए c की जगह -15 आ गया। तो अब देखिए, अब ब्रैकेट खोलिए, √15 प्लस और माइनस -√15, और बराबर है, शून्य का कोई चिन्ह होता नहीं है। देखिए बटे में a लगाएंगे आप, सॉरी बटे में a, क्योंकि माइनस b की जगह 0 और बटा a की जगह 1, और बटा a का 1, ठीक है। शून्य का कोई चिन्ह होता नहीं है, इसलिए √15 प्लस का √15 माइनस का वही संख्या प्लस वही माइनस, तो 0 बराबर है 1 से 0 को भाग करेंगे 0। ये हमारे पास इसका शून्यकों का योग आ गया, इसलिए शून्यकों का गुणनफल, इसलिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्य देखिए √15 है, और गुणा दूसरा शून्य का हमारे पास -√15 है, और बराबर है c देखिए हमारे पास -15 है, बटा a में देखिए 1 आ गया, a में 1 आ गया। आगे देखिए, आगे क्या होगा हमारे पास, अब इनको आप गुणा करेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस, √15 जोड़ा बन जाएगा, तो ये आएगा केवल -15, और बराबर आ गया -15 का -15। तो अब आप देखेंगे इसकी सत्यता की जांच भी हमारे पास यहाँ पर हो गई, क्योंकि गुणनफल के अनुसार भी हमारे पास शून्य के अनुसार भी गुणा किया, तो उनका शून्यकों का गुणा किया तो वो भी -15 आया, और आगे भी हमारे पास -15 आ गया। तो इस तरह से करेंगे आप, ओके।